नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। और आज एक नया टॉपिक जो कि परीक्षा में 2 से 3 नंबर मायने रखता है, अक्षमता संबंधित विकार। यानी जितनी भी अक्षमताएं होती हैं वो किस कारण होती हैं। पढ़ने में अगर कठिनाई हो रही है तो किसके कारण हो रही है, लिखने में कठिनाई हो रही तो किसके कारण हो रही है। तो इन अक्षमताओं पर हम बात करेंगे और टॉप 15 क्वेश्चन, अनेक क्वेश्चन हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन निकाल के लेके आए हैं ये यूपी टेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आप अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है पढ़ने में कठिनाई। देखा होगा बालकों को पढ़ने में कठिनाई होती है। पढ़ने में कठिनाई का मतलब है कि ये मत समझ लीजिएगा कि बच्चे को बेसिक नहीं पता है, काखा का नहीं पता है तब वो नहीं पढ़ पा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो किसकी वजह से हो रही है? डिसलेक्सिया। यानी अगर पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो किसकी वजह से हो रही? कौन सा विकार है? डिसलेक्सिया है। क्या है? डिसलेक्सिया। यानी पठन संबंधी विकार कौन सा है? डिसलेक्सिया। बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है सही से तो उसमें विकार कौन सा है? डिसलेक्सिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लिखने में अगर कठिनाई हो रही है, अगर बालक को लिखने में कठिनाई हो रही है तो कौन सा विकार होगा? अगर लिखने में कठिनाई हो रही है तो डिसग्राफिया। डिसग्राफिया बोलते हैं। यानी लेखन संबंधी जो विकार है उसको क्या कहते हैं? डिसग्राफिया कहते हैं। इसके बाद गणित करने में, यानी गणित के सवालों को हल करने में, कैलकुलेशन करने में अगर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सा विकार होगा? डिसकैलकुलिया होगा। कौन सा विकार होगा? डिसकैलकुलिया होगा। तो गणित का बेसिक उसे पता होना चाहिए। पता चला कि उसको बेसिक फार्मूला ये सब नहीं पता है और उसके बाद वो नहीं कर पा रहा है तो वो डिसकैलकुलिया नहीं होगा, फिर वो उसका बेसिक कमजोर है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, वो अलग बात हो गई। लेकिन ये जो है ये प्रॉब्लम है, ये विकार है, इसकी वजह से बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, बोलने में कठिनाई हो रही है। अगर बोलने में कठिनाई हो रही है और बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो वो कौन सा विकार होगा? अफेजिया। यानी इसको वाक विकार भी कहते हैं। बोलने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अफेजिया। और एक बार फिर पीछे देखते हैं, अगर गणित के कैलकुलेशन हल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या? डिसकैलकुलिया। और अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो डिसग्राफिया, और अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो डिसलेक्सिया। तो ये 4 क्वेश्चन आपने अभी पढ़े अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सुनने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, सुनने में यानी श्रवण संबंधी विकार अगर बच्चे में है तो क्या बोला जाए? उसको श्रवण बाधिता। बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? श्रवण बाधिता बोला जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखने में कठिनाई हो रही है। अगर देख नहीं पा रहा है, देखने में कठिनाई हो रही है तो वो क्या बोला जाएगा? दृष्टि बाधिता। ये तो सिंपल है, आपको देखने में कठिनाई हो रही तो आप समझ जाएंगे कि ये दृष्टि बाधिता विकार के अंतर्गत आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है। अगर बच्चा एक जगह ध्यान नहीं लगा पा रहा है और ध्यान केंद्रित करने में उसको कठिनाई हो रही है तो ये कौन सा विकार होगा? ये होगा ADHD। कौन सा विकार होगा? ADHD। यानी इसको आप बोल सकते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कह सकते हैं कि ध्यान, अगर इसको हिंदी में समझेंगे तो बोल सकते हैं ध्यान अभाव। यानी अति सक्रियता भी इसको बोल सकते हैं, अति सक्रियता। तो आप समझ गए कि अगर बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है तो उसमें कौन सा विकार है? ADHD विकार है, जिसका पूरा नाम होता है अटेंशन, D से डिफिसिट, H से हाइपर एक्टिविटी और D से डिसऑर्डर, यानी ध्यान अभाव, अति सक्रियता। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है सामाजिक संपर्क में कठिनाई। अगर सामाजिक संपर्क में कठिनाई हो रही है तो कौन सा विकार है? उसमें ऑटिज्म, यानी उसको क्या बोलेंगे? ऑटिज्म। सामाजिक संपर्क में अगर कठिनाई हो रही है तो क्या बोलेंगे? ऑटिज्म। यानी दूसरे लोगों से बातचीत करने में झिझक फील हो रही है या दूसरे की भावनाओं को समझने में कठिनाई हो रही है तो ये विकार कौन सा है? ऑटिज्म। यानी बातचीत सही से नहीं कर पाता है व्यक्ति, इसमें दूसरों से बातचीत नहीं कर पाता है और दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाता है। जैसे कि आप लोग समझ जाते हैं कि सामने वाले को अगर आपने देखा तो आप उसके हाव भाव को, उसको देखकर आप ये बता सकते हो या बता देते हो कि आज ये बहुत खुश है या आज ये थोड़ा टेंशनाइड है, इसको कोई प्रॉब्लम है क्या। यानी आपके अंदर ये समझ है तो आप इसको आसानी से समझ जाते हो। और लेकिन ये बच्चा जो है इसको ऑटिज्म है, तो ये दूसरों से बातचीत करने में झिझक फील करता है, ये दूसरों की भावनाओं को समझ भी नहीं पाता है और बातचीत सही से भी नहीं कर पाता है। तो ये कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटिज्म। समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डिस्प्रैक्सिया है, यानी शारीरिक समन्वय में कठिनाई। शारीरिक समन्वय में कठिनाई जिसको होती है उसको डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। शारीरिक समन्वय में कठिनाई का मतलब ये है कि जैसे आपका पैर, आपकी आंख, आपका हाथ, इन पर आपका कंट्रोल नहीं है। यानी इन पर जो भी आपके ये अंग हैं इन पर जो है आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिसऑर्डर है कौन सा? डिस्प्रैक्सिया। ये बात समझ गए होंगे। यानी व्यक्ति जो है शरीर के सभी अंगों, हाथ, पैर, आंख एक साथ नियंत्रित नहीं कर पाता है। जैसे गेंद फेंक नहीं पाता है, गेंद पकड़ नहीं पाता है, ये सब चीजें जो होती हैं तो वो कौन सा विकार होता है? डिस्प्रैक्सिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, याद रखने में कठिनाई। याद रखने में कठिनाई अगर है तो क्या होगा? स्मृति दोष। याद रखने में कठिनाई, अगर याद रखने में
कठिनाई हो रही है तो कौन सा विकार है? स्मृति दोष है, मेमोरी डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। बच्चा कोई चीज याद नहीं रख पा रहा है, छोटी छोटी बातें भूल रहा है, जो नहीं भूलनी चाहिए वो भूल रहा है, तो उसको कौन सा दोष है? स्मृति दोष है, जिसको मेमोरी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके बाद सीखने में सामान्य कठिनाई। सीखने में जो है सामान्य कठिनाई अगर हो रही है, सीखने में सामान्य कठिनाई अगर हो रही है तो कौन सा डिसऑर्डर होगा? तो उसमें अधिगम अक्षमता होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी। यानी बच्चा सीख नहीं पा रहा है कि एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है। कोई सवाल अगर इस बच्चे को एक बार बताया गया तो हो सकता है एक बार में पूरा समझ में ना आए, लेकिन 30 से 40% तक तो इसको समझ में आ जाता है। पहली बार में आ गया ना। इसको जब समझाएंगे तो इसको जैसे ही समझाएंगे, समझाने के बाद ये 0% है, फिर दोबारा समझाएंगे, थोड़ा 1% दिमाग में आया, थोड़ी देर के बाद फिर 0% हो गया। तो इसको अधिगम अक्षमता है, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। यानी ये बच्चा सीखने में, समझने में सक्षम नहीं है पूरी तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है तर्क एवं बुद्धि में कमी। तर्क एवं बुद्धि में कमी। अब अगर बुद्धि कम होगी तो तर्क कहाँ कर पाएगा बच्चा? कोई नहीं कर पाएगा। तो तर्क करने से पहले बुद्धि का होना जरूरी है। तो तर्क और बुद्धि में अगर कमी है तो इसको बौद्धिक अक्षमता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं इसको। यानी बौद्धिक अक्षमता अगर है, तर्क एवं बुद्धि में कमी है, तो किसकी वजह से? बौद्धिक अक्षमता की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहार नियंत्रण में कमी। व्यवहार नियंत्रण में कमी। अगर व्यवहार नियंत्रण में कमी का मतलब यह है कि किसी से बातचीत करते समय वो एकदम से पावर में आ जाता है, यानी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपनी भावनाओं को नहीं कंट्रोल कर पाता है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बिना सोचे समझे कोई काम कर डालता है, या बार बार दूसरों की फालतू की बात करने लगता है। तो अगर ये क्रियाएं उसमें हो रही हैं तो ये इसको क्या बोला जाएगा? कौन सी कमी है? भावात्मक एवं व्यवहारिक विकार है उसमें। भावात्मक एवं व्यवहारिक विकार है। कब? जब व्यवहार नियंत्रण में अगर कमी दिख रही है। आप लोग भी देखिएगा, अगर आसपास ऐसे लोग हैं जिनमें व्यवहार नियंत्रण में कमी आ रही है, छोटी छोटी बातों में एकदम से हाइपर हो जाते हैं, फिर एकदम से जीरो हो जाते हैं, फिर हाइपर हो जाते हैं, सामने वाले की भावनाओं को, क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को भांप ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, तो आप समझ जाइएगा उनमें कौन सा विकार है? भावात्मक एवं व्यवहारिक विकार है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है शरीर की गतिविधियों को नियंत्रण करने में कठिनाई होती है। वही चीज है कि व्यक्ति जो है अपनी शरीर की गतिविधियों को नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, ना तो वो एक साथ आंख पर नियंत्रण कर पा रहा है, ना तो एक साथ वो पैर पर, और ना ही हाथ पर कर पा रहा है। यानी उसके अंग जो हैं इधर उधर चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके दिमाग, उसका जो दिमाग आदेश देता है उसके हिसाब से ये अंग काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है तो कौन सा दोष है? सेरेब्रल पॉलिसी बोलते हैं इसको, सेरेब्रल पॉलिसी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
भाषा समझने में कठिनाई हो रही है। भाषा समझने में कठिनाई हो रही है। भाषा समझने में कठिनाई का मतलब ये है कि जैसे कोई बच्चा हिंदी बेल्ट का है, अब हिंदी बेल्ट का है, उसके सामने अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो वो नहीं समझ पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो बात अलग हो गई, ये सब्जेक्ट का मामला हो गया, ये भाषा अलग है। लेकिन अगर आप हिंदी बेल्ट के हैं और आप हिंदी को ही नहीं समझ पा रहे हैं, नॉर्मली जो बताया जा रहा है उसको नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो आपके अंदर भाषा विकार है, भाषा विकार की कमी है। यानी भाषा समझने में अगर कठिनाई हो रही है व्यक्ति को, तो कौन सा विकार है? भाषा विकार है। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया आपको। आप एक बार देखिएगा, फिर 1-2 बार और देखिएगा, आपके दिमाग में ये फीड हो जाएंगे। 2 से 3 नंबर के ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए या पहली बार आए हो तो एक बार सब्सक्राइब करना ही होता है, तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए बस। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।